हेलो दोस्तों, क्या होता है ट्रेड रेमेडीज और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं ट्रेड रेमेडीज के लिए। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। ट्रेड रेमेडीज का मतलब होता है कि जब कोई प्रोडक्ट को किसी कंट्री के अंदर इंपोर्ट किया जा रहा हो और उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट की बदौलत लोकल मार्केट के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग्स है उनको कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आए या तो उनको अपने सेलिंग में दिक्कत आए, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट अपने इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या तो रेगुलेट करने के लिए ट्रेड रेमेडीज का यूज करते हैं। अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखा जाए तो अल्टीमेटली कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस जो कि इंपोर्ट के दौरान किसी कंट्री में सामने वाले एक्सपोर्टर कंट्री की बदौलत हो रही है, तो उसको रेगुलेट करने का जो काम होता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड रेमेडीज। दोस्तों, ट्रेड रेमेडीज बेसिकली जब आप कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर यूज किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर से हम समझेंगे जिससे कि आप ये अंदाजा लगा पाए कि ट्रेड रेमेडीज क्यों जरूरी होता है। मान लीजिए कि मैं कोई कंट्री से किसी एक प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करता हूं जो कि इतना सस्ता इंपोर्ट हो रहा है जिससे कि लोकल इंडियन जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको दिक्कत हो सकती है, या तो उनके प्राइसेस इतने सस्ते हैं जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्राइसेस है वो उनसे मैच नहीं हो पा रहा है और इंपोर्टेड प्रोडक्ट का मार्केट बड़ा होने की बदौलत लोकल मैन्युफैक्चरर को दिक्कत आती है। दोस्तों, ऐसे केस में गवर्नमेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर एक्स्ट्रा मेजर्स लेती है और उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने के लिए जो रेमेडीज यूज करती हैं इसे हम बोलते हैं ट्रेड रेमेडीज। दोस्तों, एक जनरल एग्रीमेंट जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉमनली किया जाता है जिसका नाम है GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये GATT के जो एग्रीमेंट होते हैं ये WTO के अंडर होते हैं और इसका सीधा फायदा तब होता है जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में अपनी प्रोडक्ट को डिस्पोज करने की कोशिश करे। तो ऐसे केस में GATT के एग्रीमेंट को अगर कहीं पे भी ब्रीच किया जाए और सामने वाले कंट्री में ऐसी प्रोडक्ट को डंपिंग के बेस पे भेजा जाए तो ऐसे टाइम पे जो रेमेडीज हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलरली ट्रेड रेमेडीज ड्यूरिंग द इंपोर्ट। दोस्तों, ट्रेड रेमेडीज हर एक प्रोडक्ट की इंपोर्ट के ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन ये तभी लागू किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंडर हमें यानी कि गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि पर्टिकुलरली इसकी बदौलत कहीं ना कहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर्ड होगा। तो ऐसे जो केसेस है उनको पहले चेक किया जाता है, उनको थोरली एनालाइज किया जाता है एंड उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड रेमेडीज को अप्लाई किया जाता है। और ट्रेड रेमेडीज होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे किया जाए तो ऐसे केस में जो कंट्री इंपोर्ट कर रहा है उनको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ट्रेड मेजर्स को काउंटर करने के लिए अल्टीमेटली 3 अलग अलग मेथड यूज की जाती है, जिसमें एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेकेंड नंबर पे काउंटरवेयरिंग ड्यूटी एंड थर्ड नंबर पे सेफगार्ड ड्यूटी। ये ट्रेड रेमेडीज के मेजर्स हैं जिससे कि इंडिया के अंदर आने वाली जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उसके प्राइस को रेगुलेट किया जाए। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ऐसी ही और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।